और नोएडा में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर को मिले कमिश्नर सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अपराध जब पहले की तरह हो रहे हैं तो नए सिस्टम का आखिर क्या फायदा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद लगा था कि अपराध का ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन अनलॉक के दौर में प्रवेश करते ही नोएडा ने अपराधों का वो रूप देखा कि हर कोई सहम गया। लॉकडाउन में बीता अप्रैल का महीना पिछले 4 दशकों में सबसे शांत अप्रैल का महीना साबित हुआ था, लेकिन फिलहाल हालात पहले जैसे ही हो गए हैं। लॉकडाउन में क्राइम का ग्राफ बेहद तेजी से नीचे आया, यहाँ तक कि क्राइम में 70% तक कमी देखी गई। इतना ही नहीं, 1976 के बाद 2020 का अप्रैल ऐसा महीना रहा जो सबसे ज़्यादा शांतिपूर्वक बीता। लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ, क्राइम का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने कोरोना को भी पीछे छोड़ दिया। अगर हाल ही में अंजाम दिए गए अपराधों पर नजर डालें तो सेक्टर 62 के पास छात्र के साथ लूट के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बिसरख थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी में अंदर घुसकर 2 प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। बादलपुर थाना क्षेत्र में एक कैब चालक का अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दादरी में एक रिटायर्ड दारोगा के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया गया और इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। लोग कहते हैं अपराध की घटनाएं बेलगाम हो रही हैं। अगर पुलिस सही से अपना काम करे तो नोएडा की जनता उनका पूरा साथ देने के लिए हर पल तैयार है। कमिश्नरी के लिए मांग की, कमिश्नरी बनी। कमिश्नरी बनने के बाद नो डाउट पुलिस का संख्या बढ़ी है, एकदम काफ़ी पुलिस की संख्या हो गई है। उसके बाद इस तरह की घटनाओं को होना अपने आप में एक बड़ी शर्म की बात है। इसको हमें रोकना पड़ेगा, कैसे भी करके पुलिस को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। नोएडा की जनता हर समय पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है।